दोस्तों, मुंबई में बारिश होना कोई नई बात नहीं है। मुंबई और बारिश का रिश्ता उतना ही पुराना है जितना मुंबई और लोकल ट्रेन का। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने सिर्फ मुंबई वालों को नहीं, पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। कल्पना कीजिए, सुबह के 7 बजे हैं। लोग ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हैं। किसी को मीटिंग के लिए देर हो रही है, किसी को कॉलेज पहुंचना है, किसी को दुकान खोलनी है। तभी आसमान अचानक बदलने लगता है। बारिश शुरू होती है। लोग सोचते हैं मुंबई है भाई, थोड़ी देर में रुक जाएगी। लेकिन बारिश रुकती नहीं। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे और फिर सड़कें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। कारों के टायर पानी में डूब जाते हैं। बसें रुक जाती हैं। ट्रेनें धीमी पड़ जाती हैं। और कुछ ही घंटों में एक शहर जो कभी नहीं रुकता, वो भी रुकने लगता है। सिर्फ 7 दिनों में मुंबई के सांता क्रूज इलाके में लगभग 1017 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। समझिए, ये उतनी बारिश है जितनी भारत के कई शहरों में पूरे साल में भी नहीं होती। अब सोचिए, एक शहर का ड्रेनेज सिस्टम, उसकी सड़कें, उसकी इमारतें, क्या इतनी बारिश के लिए बनी थीं? शायद नहीं। लेकिन बारिश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रकृति कभी मीटिंग करके नहीं आती, वो सीधे एंट्री लेती है। और इस बार भी उसने वैसा ही किया। मुंबई के कई इलाकों में सड़कें नदियों में बदल गईं। लोगों को गाड़ियों को बीच रास्ते छोड़ना पड़ा। कुछ लोग घंटों तक फ्लाईओवर पर फंसे रहे। कई जगहों पर घरों और दुकानों में पानी घुस गया। कुछ परिवारों का वर्षों का सामान कुछ ही मिनटों में खराब हो गया। सोचिए, जिस दुकान को बनाने में किसी ने 20 साल लगाए, उसके अंदर कुछ घंटों में 3 फीट पानी भर जाए तो कैसा लगेगा? लेकिन सबसे बड़ा नुकसान हमेशा पैसों का प्लेस होता। कुछ लोगों ने अपने घर खो दिए, कुछ लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए। महाराष्ट्र में बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण कई लोगों की जान चली गई। कहीं दीवार गिर गई, कहीं पेड़ गिर गया, कहीं बिजली का झटका लगा, कहीं भूस्खलन हुआ। और कुछ परिवारों के लिए ये बारिश सिर्फ मौसम नहीं रही, ये उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन बन गई। मुंबई की लोकल ट्रेनें, जिन्हें शहर की लाइफलाइन कहा जाता है, वो भी प्रभावित हुईं। हजारों लोग स्टेशन पर फंसे रहे। कुछ लोग ऑफिस से घर पहुंचने में 2 घंटे नहीं, 8 से 10 घंटे लगा बैठे। मुंबई वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी आदत, मुश्किलों के बीच भी आगे बढ़ते रहने की। कहीं लोग एक दूसरे को पानी से निकाल रहे थे, कहीं किसी ने अजनबियों को अपने घर में जगह दी, कहीं गुरुद्वारों और मंदिरों में लोगों के लिए खाना बनाया गया। मुंबई हर बार हमें यही सिखाती है कि शहर सिर्फ इमारतों से नहीं बनता, लोगों से बनता है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक खराब मॉनसून था, या फिर ये आने वाले समय की एक झलक है? वैज्ञानिक कई सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अब बारिश कम दिनों में लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है। पहले जो बारिश 1 महीने में होती थी, अब वही कुछ दिनों में हो सकती है। और शहरों के लिए यही सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि हमने शहरों को ऊंची इमारतों के लिए तैयार किया है, लेकिन शायद प्रकृति के लिए नहीं। नदियों के रास्तों पर इमारतें बनी, झीलों को भरकर कॉलोनियां बनाई गईं, पेड़ों की जगह कंक्रीट ने ले ली। और अब जब पानी वापस अपना रास्ता मांगता है, तो उसे दोष देना मुश्किल हो जाता है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि इसी बारिश की वजह से मुंबई की झीलों और जलाशयों में पानी का स्तर तेजी से बढ़ा। यानी जो बारिश आज परेशानी बन रही है, वहीं आने वाले महीनों के लिए पीने का पानी भी दे रही है। प्रकृति कभी पूरी तरह दुश्मन नहीं होती, लेकिन वो हमें हमारी गलतियों की कीमत जरूर याद दिलाती है। मुंबई पहले भी बाढ़ देख चुकी है। 2005 की भयानक बाढ़ आज भी लाखों लोगों की यादों में जिंदा है। और हर बार मुंबई फिर खड़ी हुई है। इस बार भी होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मुंबई संभल जाएगी या नहीं। सवाल ये है, क्या हम सीखेंगे? क्या हम अपने शहरों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे? क्या हम बेहतर ड्रेनेज, बेहतर शहरी योजना और बेहतर पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देंगे? या फिर अगली बारिश का इंतजार करेंगे? क्योंकि प्रकृति कभी बदला नहीं लेती, वो सिर्फ संतुलन बनाती है। और जब संतुलन बिगड़ता है, तो उसकी कीमत इंसानों को चुकानी पड़ती है। मुंबई आज भी खड़ी है। ट्रेनें फिर चलेंगी, सड़कें फिर सूख जाएंगी, दफ्तर फिर खुलेंगे।
लेकिन ये बारिश एक सवाल छोड़कर जाएगी। क्या हम अगली बार के लिए तैयार हैं? क्योंकि बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिरती। कभी-कभी वो हमें हमारी कमजोरियां भी दिखा जाती है।